हेलो क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये एक क्वेश्चन हर बार 5 मार्क्स का आता है। ये क्वेश्चन को हम लोग करेंगे और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अभी भी हमारे पास 4 दिन है। अगर ये एक क्वेश्चन कर लेते हो तो 5 मार्क्स आपके मुट्ठी में आ जाएंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं मजे से। ये एक आपको सर्किट डायग्राम दिया गया है जिसमें ना आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन इसमें कर रहा है इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम रजिस्टर्स कॉम्बिनेशंस। ये आपके कुछ कॉम्बिनेशंस दे रखे हैं। ये एक सर्किट डायग्राम है जिसमें रेजिस्टेंसेस इस तरह से कनेक्ट है। तो आपको कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने का। अभी बहुत सारे बच्चे गलती कर देंगे, इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का कैलकुलेट करने लगते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये क्वेश्चन कर रहा है सिर्फ 8 ओम रजिस्टर्स का ही कॉम्बिनेशन आपको बताना है, यानी 8 ओम और 8 ओम को मिलाकर जो कॉम्बिनेशन आपको आएगा उसी का इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, 8 ओम और 8 ओम आप देख रहे हैं किस कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। आपको पता है कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। अगर ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस इधर से प्लस से इधर से इलेक्ट्रिक करंट आएगी और यहां आने के बाद इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। इसको हम आई मान लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट यहां पे आने के बाद डिवाइड हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया था, जब मैंने लेक्चर करवा रहा था इलेक्ट्रिसिटी का, तो मैं बताया था कि अगर इलेक्ट्रिक करंट को जाने का एक से ज्यादा रास्ता हो जाता है जब, तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो देखिए यहां तक आया तो एक ही रास्ता था, इलेक्ट्रिक करंट के पास एक ही रास्ता था, यहां से आया। लेकिन जैसे ही यहां पे आया तो ये 2 रास्ता इसको मिल गया। तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट को 2 रास्ता मिल जाए जाने के लिए तो वहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता है। और हम लोग जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है 1/Rp = 1/R1 प्लस 1/R2, क्योंकि यहां पर 2 ही रेजिस्टेंसेस है। अगर और रेजिस्टेंसेस रहते तो और हम यहां पर कैलकुलेट कर सकते थे, है ना। अब एलसीएम ले लीजिए और हमको पता है आप कैलकुलेट करोगे। देखो मैं डायरेक्ट बता देता हूं, 8 ओम और 8 ओम को आप पैरेलल में कंबाइन करोगे तो आपका जो रिजल्ट आने वाला, मैं कर ही देता हूं, 1/8 ओम प्लस 1/8 ओम। ये करोगे तो वैल्यू जो आएगी वो 4 ओम आएगी। आप कर लेना है, 100% यही आएगी। तो ये दोनों को अगर आप कंबाइन करोगे तो 4 ओम रेजिस्टेंस आएगी। तो पहला हम लोगों का सॉल्व हो गया। पहला हम लोगों का आंसर कितना आ गया, अगर 8 ओम को अगर पैरेलल में कंबाइन करेंगे तो 4 ओम आएगा। ये पहला बन गया। ये 1 नंबर आपको मिल गया, है ना। स्टेप वाइज आपको मार्क्स मिलती है सीबीएसई में, तो 1 नंबर तो मिल गया। अगर ये आपने ये पहला बनाया और ये चारों नहीं बनाया तो 1 मार्क्स इसमें आपको मिल जाएंगे। अगला है बी नंबर, करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रजिस्टर्स। और आपको बताना है कि ये 4 ओम रजिस्टर देख रहे हैं, ये 4 ओम और ये भी अभी कंबाइन होकर 4 ओम बन ही गया है, ठीक है। ये जो आपको 8 ओम और 8 ओम दिख रही है, ये कंबाइन होके 4 ओम का रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है। क्योंकि यहां पर जो करंट आएगी ना, इसको 8 ओम और 8 ओम रेजिस्टेंस थोड़ी दिखेगी, यहां पर इसको 4 ओम रेजिस्टेंस दिखेगी, ठीक है। क्योंकि ये ओवरऑल कंबाइन करके यहां पर वो करंट देख रही है। तो समझ में आया। तो 4 ओम रजिस्टर से कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है 4 ओम रजिस्टर से, तो वो भी आपको बताना है। तो ये तो बहुत सिंपल है भाई। इसके लिए आपको पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। हमको इतना का तो पता है 4 ओम और 4 ओम, सॉरी यहां पर हमको इस पोर्शन का तो पता है कितना है रेजिस्टेंस। अभी हमने निकाला, ये दोनों को मिलाकर 4 ओम हो रहा। तो ये 4 ओम और ये 4 ओम आपको दिख रहा है कि अब ये दोनों मिलने के बाद ये 1 हो जाएगा। तो यहां से 4 ओम और यहां से 4 ओम, क्योंकि देखो यहां से इलेक्ट्रिक करंट जाएगा तो 4 ओम और यहां पर 4 ओम, तो दोनों का एक ही रास्ता होगा। तो यहां पर वो सीरीज कॉम्बिनेशन, तो 4 ओम यहां जोड़ेंगे और 4 ओम यहां जोड़ेंगे, तो 4 4 कितना हो जाएगा, 8 ओम। तो यहां पर अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताए पूरे सर्किट का, जो रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस देखे तो 8 ओम है ना। 4 ओम यहां 4 ओम यहां, तो टोटल सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस जो है हम लोगों का वो कितना है, हम ना बी निकाल रहे हैं। टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का, तो वो 8 ओम है। 4 ओम यहां और 4 हमने कंबाइन किया तो इधर हो गया, 8 को कंबाइन करने के बाद 4 आया, 4 8 ओम हो गया। अच्छा, अब टोटल करंट हमको पूछ रहा है 4 ओम के निकट कितना होगा। तो भाई करंट हमको पूछ रहा है, आई हमको नहीं पता है, ठीक है। चलो भाई, और आई एम सॉरी यहां पर मैंने वोल्टेज नहीं लिखा, तो ये 8 वोल्ट का बैटरी है। तो हमने वोल्टेज यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 8 वोल्ट है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोग क्या जानते हैं, V = IR होता है। V की वैल्यू 8 वोल्ट है
और आई हमको निकालना है, और रेजिस्टेंस, टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस हमने 8 ओम निकाल के रखा है। तो आई इजकल टू क्या हो जाएगा, 8 वोल्ट बाय 8 ओम, यहां पर कट के 1 एम्पियर करंट आ जाएगी। करंट कितना आ गया, 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर करंट यहां भी बहेगी, 1 एम्पियर करंट यहां भी बहेगी, क्योंकि अब ये दोनों मिलाकर सीरीज हो गया है। ठीक है, तो टोटल सर्किट में 1 एम्पियर की करंट बहने वाली है, 1 एम्पियर की करंट बहेगी। तो हमारा 1 एम्पियर यानी 4 ओम रजिस्टर के निकट 1 एम्पियर की करंट है। चलो ये तो मेरा सॉल्व हो गया। सी नंबर आप देखते हैं क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर। 4 ओम रजिस्टर के निकट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये बताना है। ये भी बहुत सिंपल है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता, रेजिस्टेंस पता है 4 ओम, चलो भाई बढ़िया है। और करंट कितना है, आई 1 एम्पियर अभी जस्ट हमने निकाला। V इक्वल टू आई आर, ओम के नियम से V इक्वल टू आई आर, बहुत अच्छा। ओके, V की वैल्यू ही तो हमको कैलकुलेट करनी है, नहीं पता। I अभी कैलकुलेट किया 1 एम्पियर, और यहां पर रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम। तो हमारी V जो है यानी पोटेंशियल डिफरेंस हमारी कितनी आ गई, 4 वोल्ट आ गई। तो यानी अगर 4 ओम रजिस्टर के निकट हम पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो वो 4 वोल्ट आएगी। तो ये भी हमारा निकल गया, 4 ओम रजिस्टर के निकट कितना वोल्टेज, 4 वोल्ट। बहुत बढ़िया, हमने सी नंबर भी कैलकुलेट कर लिया। डी नंबर की बात करते हैं। डी नंबर देखिए क्या कर रहा है, पावर डिसिपेटेड इन 4 ओम रजिस्टर, यानी अब यहां पर रेजिस्टेंस दे रखा है 4 ओम, और आपको पावर डिसिपेटेड कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। पावर, तो P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू होता है V इंटू आई, आपको पता होगा। अब V पर जो है ना, V पर जो यानी V की वैल्यू है, V इक्वल टू हम लोग आई आर जानते हैं, तो V की वैल्यू आप पुट कर दो यहां पर V के जगह पे, तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा, V के जगह आई आर पुट कर दो, आई आर इंटू में ये वाला I, तो I इक्वल टू आई स्क्वायर हो गया और R हो गया यहां से। अब निकाल दो पावर डिसिपेटेड, P इक्वल टू I हमने कितना निकाला है, I तो अभी पूरे सर्किट में 1 एम्पियर करंट है, तो I इक्वल टू 1 एम्पियर है। तो हमने 1 एम्पियर का स्क्वायर किया, और इंटू में रेजिस्टेंस कितना है पूरे सर्किट का, 8 ओम है। कितना है भाई, ये पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस 8 ओम है। लेकिन हमको क्या कह रहा है, क्या कितना कर रहा है, 4 ओम रजिस्टर का ही निकालने के लिए कह रहा है। अगर पूरे टोटल सर्किट का कहता है तो 8 ओम लेना पड़ता है, लेकिन हमको पर्सनली 4 ओम रजिस्टर का कह रहा है, तो यहां पर रेजिस्टेंस हमको 4 ओम लेना है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और इंटू में 4, तो हमारा पावर जो है कितना आ गया, 4 वाट। पावर का ऐसा यूनिट वाट होता है। तो हमने डी भी कैलकुलेट कर लिया। और ई में कह रहा है डिफरेंस बिटवीन 2 एमीटर रीडिंग, ये दोनों A1 और A2 जो आपको एमीटर दिख रहे हैं, इसका रीडिंग क्या होगा। भाई आपको पता है कि यहां से करंट आ रही है, तो यहां भी देखो एक ही रास्ता है करंट का, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में ये एमीटर कनेक्ट किया गया है, तो इसमें जितना करंट बताएगा इसमें भी उतना ही करंट बताएगा, क्योंकि ये तो है तो ओवरऑल सीरीज कॉम्बिनेशन में, और सीरीज कॉम्बिनेशन में भाई एमीटर लगा रहता है, और एमीटर का रीडिंग सेम ही होगा यहां पर, क्योंकि यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो यहां अगर 1 एम्पियर ये एमीटर शो कर रहा है, तो यहां भी 1 एम्पियर ही ये एमीटर शो करेगा रीडिंग। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन डेफिनेटली आपको बोर्ड एग्जाम में दिखने वाला है, सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में। तो ये 5 नंबर आपको दे सकता है, ये अगर आपने पूरा कैलकुलेट कर दिया तो 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आप डेफिनेटली करके जाना, इस तरह का क्वेश्चन 100% आता है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए हैं, तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली करके जाइएगा। और इससे पहले हमने बहुत सारा वीडियो बनाया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, जो बहुत रिसर्च करने के बाद हम लोग ला रहे हैं वो क्वेश्चन, बहुत रिसर्च किए हैं। पूरे साइंस में जितने सारे चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स के इंडिविजुअल हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग के लिए ला रहे हैं, बहुत रिसर्च करने के बाद वो क्वेश्चंस ला रहे हैं। तो वो क्वेश्चन को डेफिनेटली विजिट करें और अच्छे से प्रैक्टिस करके जाए। अभी भी हम लोग के पास 4 दिन है, अच्छा कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस का वो सारे जितने सारे चैप्टर्स हो चुके हैं, सारे चैप्टर्स का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आई बटन पर भी दे देंगे, और प्लेलिस्ट भी बना हुआ है साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 के नाम से, तो वहां पर भी आप जाकर देख सकते हैं। और चलिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो अभी से लेकर 4 दिन के बीच में लाते रहेंगे, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।